हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वीवीओ सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 2027 वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म आप कैसे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। हम जैसे आप लोग को बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप खुद से अपना मोबाइल से फॉलो कीजिएगा, खुद से अपना मोबाइल से आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी से 9 मार्च तक दिया है। ठीक है, अगर 9 मार्च के बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो प्रत्येक दिन 100 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ आप भर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जितना भी आपका जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए या फिर जो भी जानकारी चाहिए वो सही सही आपको फिल करना है, क्योंकि अगर सही सही आप फिल नहीं करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम वीडियो में बताएंगे आपको वैसे वैसे ही फिल करना है। हम इस वीडियो में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट पेमेंट तक का प्रोसेस बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप खुद से अपना मोबाइल से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर में जाना है। ठीक है, हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अपना ब्राउजर में जा रहे हैं। ठीक है, और ये है मेरा क्रोम ब्राउजर, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में टैप करना है। क्रोम ब्राउजर में टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से सर्च सेक्शन खुल के आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल सर्च में सर्च करना है वीवीओ। ठीक है, आपको सर्च करना है वीवीओ। वीवीओ सर्च करने के बाद आपको जो सबसे ऊपर दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ वीवीओ सर्च करने के बाद आपके सामने जो भी पहला साइट आएगा, ठीक है, देखिए पहला जो साइट आया है वो आया है www.vivio.ac.in आया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब खुल के आ जाएगा उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर टू एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन ऑल कॉलेजेस लाइब्रेरी ई रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको सीधा यहाँ टैप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म पे। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन पे टैप करना है। तो हम एग्जामिनेशन पे टैप करते हैं। एग्जामिनेशन पे टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, देखिए मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, आपके सामने जल्दी से खुल के आ जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। देखिए मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म का जो साइट है वो खुल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेलकम टू एग्जामिनेशन पोर्टल। ठीक है, ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉलेज अप्रूवल और मार्क्स एंट्री दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधा टैप करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर टैप करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म पे टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कुछ स्टूडेंट के लिए, यानी लॉगिन कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, तो इधर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू जो यूजर है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले एक नया क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैप करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहला कॉलम में कि कोर्स सेलेक्ट करना है, दूसरा कॉलम में कि सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे। तो हम मेरा जो कोर्स है वो कोर्स है FYUGP। ठीक है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन। तो हम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सिलेक्ट सेमेस्टर है उसमें हम सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करने के बाद और आपके सामने इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से जब आपके सामने खुल के आएगा तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्स जो है कोर्स सेलेक्ट आ जाएगा, फिर सेमेस्टर सेलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, और यूजर नेम में जो डालना है यूजर नेम में भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है खुद का, उसके बाद फिर से रीटाइप पासवर्ड करना है, ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो चलिए हम डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड नहीं किए, ठीक है, उसको हम बता दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना है। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आप खुद से अपना मोबाइल से जो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के बहुत ही हम अच्छा प्रोसेस बताएं, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, खुद से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए जो यूजर नेम है, यूजर नेम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। ठीक है, तो ये जितना भी प्रोसेस है हम सारा फिल करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है,
वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सही सही डालना है, ठीक है। और जो पासवर्ड क्रिएट करना है वो पासवर्ड थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका नाम है शिवानी, ठीक है। तो उसका पासवर्ड कैसे बनेगा, तो उसका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद सारा लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद एक सिंबल होगा, ठीक है। जैसे सिंबल में हम @ डाल दिए। उसके बाद जो भी आप एक नंबर का डिजिट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7050 789 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो प्रोसेस से आगे होगा वो आपका खुद प्रोसेस से आगे हो जाएगा, ठीक है। आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OTP आपको डालना है। तो आपको यहाँ पे जो OTP है, OTP यहाँ पे आपको डाल देना। OTP डालने के बाद नीचे एक आपको दिखाई दे रहा वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई पे आपको सीधा क्लिक करना है। देखिए हम कुछ प्राइवेसी के लिए हम कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया होगा, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले फुल नेम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो आप डाले हैं। उसके बाद यूजर नेम में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। नीचे आपको स्लाइड करने के बाद आपके सामने कुछ दो ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपको जो अपना प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए दो बातों का ध्यान देना है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर का जो साइज होना चाहिए और जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया कि आपका जो फोटो और जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बातों का और ध्यान देना है कि आपका जो सिग्नेचर होगा, ठीक है, वो ब्लैक पेन से होना चाहिए और ब्लैक पेन से किसी वाइट पेज पे करना है सिग्नेचर। उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चूज पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा चूज पिक्चर। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आपको चूज पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस प्रकार से हम अपना प्रोफाइल पिक्चर और जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर लिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड पे टैप करना है, ठीक है। अपलोड पे टैप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा कि प्रोफाइल पिक्चर है जो अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो सिग्नेचर है, ठीक है, सिग्नेचर पे भी अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर पे भी अपलोड टैप करने के बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे कोने में दिखाई दे रहा होगा आपको। वहाँ प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फुल नेम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यूजर नेम में आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम प्राइवेसी के कारण कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ें पर जो ध्यान नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइन अप, ठीक है। तो साइन अप पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेचुलेसन शिवानी कुमारी, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो और नीचे आपको सिग्नेचर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। यानी कि जहाँ पे आपको हाइड दिखेगा वहाँ पे कुछ अपना पर्सनल है, फोटो या फिर कुछ सिग्नेचर या फिर नेम वगैरह है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे हाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या फिर कहीं पे नोट करके रख लेना है, ठीक है। मतलब कि आपका जो यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको जो नेक्स्ट बार काम आएगा, ठीक है। यानी कि कभी भी आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है। इसलिए यूजर नेम और पासवर्ड को आपको कहीं नोट करके रख लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है। उतना करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है, ठीक है। और नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो फॉर लॉगिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गो फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आपको देखिए यहाँ पे दो लिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक 1, ठीक है। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा होगा लिंक 2, ठीक है। तो आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। हम देखिए लिंक 1 पे क्लिक करते हैं। लिंक 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठीक है।
देखिए मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा धीरे खुल रहा है, ठीक है, आपको वेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हम कुछ देर पहले आपको बोले थे कि आपका जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो कहीं पे लिख के रख लेना या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो वही पासवर्ड और यूजर नेम काम आएगा, ठीक है। तो देखिए हम अपना जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करते हैं। आपको भी अपना यहाँ पे यूजर नेम और जो पासवर्ड अभी क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो आपको डालना है। हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से खुल के आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर टैप करना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन 1 पे जो क्लिक करना है, ठीक है। ऑप्शन 1 में है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी कोर्सेज, ठीक है। तो आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपको वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन खुल के आ गया, ठीक है। 4 ऑप्शन है जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन में आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेमेस्टर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि जो यूजर नेम आप डाल लेते हैं वो आपका यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट कोर्स करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट कोर्स में हम अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे कि FYUGP, ठीक है, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद सेमेस्टर में आपको सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेलेक्ट करना है कि सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो खुल के आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि सर्च। तो आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिल आएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि कुछ ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक फिल आएगा, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट भरा हुआ होगा, ठीक है। फादर्स नेम आपका यहाँ भरा हुआ होगा। उसके बाद मदर्स नेम आपका भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरा हुआ होगा। उसके बाद जो कुछ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर जो चीज़ नहीं भरा हुआ रहेगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपका जो चीज़ भरा हुआ नहीं है उसको आपको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट नेम इन हिंदी, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान देना है, सबसे पहला बात आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इसमें से देखिए जो भी ऑप्शन में स्टार का मार्क्स होगा, ठीक है, मतलब देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट है, उसके बाद स्टार का मार्क्स है, ठीक है, मतलब स्टार का जिसमें भी मार्क्स होगा उसको चीज़ें जो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। मतलब वो चीज़ आपको भरना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए जो चीज़ भरा हुआ है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं भरा हुआ है उसको आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी। तो उसके ऊपर हमको टैप करना है, ठीक है। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको अपना हिंदी में जो है नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोनों में जो स्टूडेंट नेम इन हिंदी दोनों में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में आपको जो भी जेंडर है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कास्ट कैटेगरी में आपको BC1 या BC2 ST SC OBC जो भी है, ठीक है, हम वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपना कास्ट देख लीजिएगा। तो कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने और जो नीचे ऑप्शन आएगा वो आएगा आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना फिल करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको डालना होगा डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन में आप जो यूनिवर्सिटी में अपना पेमेंट किए थे वो डेट डालना है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमको डालना है वो डेट ऑफ एडमिशन डालना है, यानी कि किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है। डेट ऑफ एडमिशन डालने के बाद आपको यहाँ पे सेशन खुद से सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेशन 2023 से 2027 है वो खुद से सिलेक्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्लास रोल नंबर खुद से सिलेक्ट आ गया है, ठीक है। देखिए जो चीज़ आपको सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर 2023 से खुद आ गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको ABC ID, ठीक है। नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ABC ID, इसको आपको डालना है, ठीक है। देखिए ABC ID जो स्टूडेंट नहीं बनाए वो आपको बना लेना है, ठीक है, क्योंकि ABC ID आपको प्रत्येक सेमेस्टर में काम आएगा, ठीक है। तो ABC ID आपको बना लेना है और ABC ID का जो नंबर है वो डालना है, ठीक है। ABC ID डालने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है और नीचे स्लाइड करने के बाद आपको जो अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस जो है आप आधार कार्ड से डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए अपना एड्रेस डालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
देखिए आपको अपना एड्रेस डालने के बाद आपको अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ के क्या करना है, नीचे जो एक ऑप्शन है क्लिक का, ठीक है, उसके ऊपर टैप करना है, ठीक है, उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको जो दोनों जगह है सेम एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे स्लाइड करना है, ठीक है, नीचे स्लाइड करने के बाद आपको जो अपना सब्जेक्ट और स्ट्रीम जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें आपको जो ध्यान से सिलेक्ट करना है, हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आपको जो आपका डिसिप्लिन स्ट्रीम और सेक्शन जो है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। इसमें से आपको कुछ ऑप्शन जो है खुद से सिलेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉलेज नेम में जो अनादा कॉलेज खुद से सिलेक्ट आ गया, ठीक है, डिसिप्लिन में आपका जो भी डिसिप्लिन है वो खुद से सिलेक्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस है, ठीक है, उसके बाद मेजर मेजर पेपर में जो मेजर पेपर खुद से सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है माइनर सब्जेक्ट, एमडीसी सब्जेक्ट, एईसी सब्जेक्ट और सेक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद VSC 1 और VSC 2 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट भरते टाइम आपको जो ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे वैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम खुद से हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो आप खुद से अपना दिमाग से और जो खुद से सोच समझ के भर सकते हैं, ठीक है, और या फिर अपना कॉलेज के जो टीचर है उससे एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। देखिए बहुत से कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भराया गया था, ठीक है, आपको अगर पता होगा तो आपको जो खुद से सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भराया गया था उस टाइम आप जो सब्जेक्ट रखे होंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको डालना है। उसके बाद जो भी कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म नहीं भराया था, ठीक है, उस कॉलेज में टीचर से आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको रखना है, ठीक है, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट भरेंगे, ठीक है। देखिए मैं अपना सब्जेक्ट और जो भी कॉलेज है वो सारा मैं अपना अच्छे से और सोच समझ के भर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नेम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम दिखाई दे रहा होगा, मदर्स नेम दिखाई दे रहा होगा, फॉर्म नंबर दिखाई दे रहा होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे खाली होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर अभी आप लोग को मिला नहीं है। उसके बाद कॉलेज में आपको अपना कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, पेमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गो टू पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट के नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू और एडिट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ अभी मेरा गलत है, ठीक है, तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ गलत है, ठीक है, तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका कोई भी चीज़ एडिट नहीं होगा, वो सीधा आपका एडमिट कार्ड में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ को एडिट करना है तो अभी प्रीव्यू करके एडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद कोई एडिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एडिट पे टैप करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको फिर से ब्लैंक आ जाए और फिर से आपको भरना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम गो टू पे पे क्लिक करते हैं। गो टू पे पे क्लिक करने के बाद आगे आपको सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मोड का जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, वैलेट और कैश कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि अपना हम डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। या अगर आपको जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना है, तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको कार्ड से पेमेंट करना है तो हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डेबिट कार्ड है, ठीक है, उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें से आपको ये अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 650 रुपये और 14 रुपये जो है इसमें चार्ज है। उसके बाद 2 रुपीज़ भी इसमें चार्ज है, ठीक है, मतलब कि जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट 667 रुपये 26 पैसा कट रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको जो अपना मैसेज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना OTP डालना है, ठीक है, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर जो OTP आएगा, ठीक है, उसको OTP डालना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको सेंड एनीवे पे क्लिक करना है, ठीक है। सेंड एनीवे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से जो खुल के कुछ आएगा, ठीक है,
जिसमें से देखिए आपका जो अमाउंट अगर कट जाता है, ठीक है, अगर आपका अमाउंट कट जाता है तो अमाउंट कटने के बाद आपको फिर से अमाउंट जो है नहीं कटवाना है, ठीक है, मतलब आपको वेट करना है 24 आवर, ठीक है, 24 आवर वेट करना है। उसके बाद जो आपका अमाउंट जो है खुद से वहाँ पे पेंडिंग फॉर कॉलेज अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है।